जिसका नाम है न्यूक्लियोसोम या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद इस पे फॉर्मेशन किसका हुआ, ऐसे करने से हमारा फॉर्मेशन क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर का। ये जो चीज दिख रहा है ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स। क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ। देन इसके बाद जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहां आ जाते हैं, ये देखिए ये क्या है, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट क्या है, इसका नाम क्या बताओ। ठीक है, स्पिंडलोसोम्स हो गया, देन ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम्स हो गया। ठीक है, और ये चीजें होती है जो यहाँ पे न्यूक्लियोलस दिखा दिया, यहाँ पे क्या होने लगा है, ये डिसअपियर। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट, क्लियर है। तो पहले स्टेज में क्या हुआ था, प्रोफेज में क्या होता है कि आपको फिगर में आपको सब कुछ इजी में दिख रहा है। सेंट्रोसोम्स दोनों पोलर रीजन पे आ गए, क्रोमोसोम्स कंडेंस हो गए, सॉरी क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस हो गए, क्या बना दिया, क्रोमोसोम्स बना दिया। और जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होने लगा, डिसअपियर होने लगे। ठीक है, तो प्रोफेज में ये होना है। देन दूसरा फेज हमारे पे आ जाता है बेटा फेज। आप चारों फेज के बारे में देख लेते हैं एज अ फिगर के हिसाब से। प्रोफेज हो गया, ठीक है, इस फिगर को रफ नहीं करते हैं। देन हम देखेंगे, ठीक है, क्या हमारा पॉइंट है, सेकेंड मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज में पॉइंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेंट्रोसोम्स, नंबर 1 पॉइंट, सेंट्रोसोम्स गेट अटैच्ड। ठीक है, कहां पे अटैच हो जाते हैं, टू स्पिंडल फाइबर्स, टू स्पिंडल फाइबर्स। नेक्स्ट सेंट्रोसोम्स, ठीक है, सेंट्रोसोम्स या क्रोमोसोम्स, यहां पे सेंट्रोसोम्स तो हो गया, गेट अटैच द इंटरस, क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैचमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्रोमोसोम्स, यहां पे सब बात अटैचमेंट की हो रही है, गेट अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट थोड़ा सा आपको दिखाना होगा, अलाइनमेंट इन वन प्लेन एट इक्वेटर ऑफ सेल, एट इक्वेटर ऑफ सेल। कहने का मतलब होता है यहां पे सेंट्रोसोम्स गेट अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर्स, जो क्या होंगे, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो किसके साथ अटैचमेंट होंगे, सेंट्रोसोम्स के साथ अटैचमेंट कर लेंगे। देन क्रोमोसोम्स गेट अलाइनमेंट, जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे वो एक इक्वेटर सेल्स पे, मतलब इक्वेटर रीजन पे क्या होगा, एक प्लेन सरफेस पे आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे फिगर के साथ देख लीजिए, नाम मान लीजिए, इसको मैंने हटा दिया, फिगर हटा दिया थोड़ा। ठीक है, हमने क्या बनाया, दो मैंने क्या बनाया, सेंट्रोसोम्स, अलाइनमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन किया। ठीक है, इनमें से हमने क्या दिखा दिया, क्रोमोसोम्स को दिखाया। ठीक है, बीच में इक्वेटर रीजन पे आ गया, इक्वेटर रीजन पे यहाँ पे क्या है, एक प्लेन सरफेस बना दिया। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। ठीक है, पहले स्टेज में क्या था, दो सेंट्रो इक्वेटर रीजन पे चले जाते हैं, पोलर रीजन पे चले जाते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, फॉर्मेशन हो जाता है। सेकंड पॉइंट में क्या बनता है कि जो क्रोमोसोम होता है एक अलाइनमेंट, एक प्लेन सरफेस पे आ जाते हैं और इक्वेटर ऑफ सेल को डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट मेटाफेज हो गया, मेटाफेज में कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, थर्ड स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा क्या है, एनाफेज। एनाफेज बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। एनाफेज में नंबर थर्ड एनाफेज। ठीक है, एनाफेज में हमारा पहला पॉइंट है ब्रेकिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स। क्या करेंगे, ब्रेकिंग ऑफ सेंट्रोसोम्स, नंबर 1 पॉइंट।
ब्रेकिंग ऑफ सेंट्रोसोम्स। ठीक है, किसका करेगा भाई? सेंट्रोसोम्स का क्या करेगा? ब्रेकिंग करेगा। सेकेंड पॉइंट क्या करेगा भाई? इसके पास जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, अब सिस्टर क्रोमेटिड्स किसको कहते हैं भाई? ये पॉइंट आपको ये याद रखना है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट, यहां फिगर क्लियर छोड़ देते हैं। ठीक है, सेपरेट एंड मूव्स टुवर्ड, मूव्स टुवर्ड्स, अब कहां पे जाएंगे भाई? अपोजिट पोल्स पे। अपोजिट पोल कहने का मतलब देखो, यहां पे अगर बात करें तो क्रोमोसोम्स कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो कहते हैं इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये दोनों क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड मूव टुवर्ड अपोजिट क्रोमोसोम। तो यहां से ये क्या करेंगे, जब ये अपोजिट क्रोमोसोम यहां पे ब्रेक कर गए तो जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स एक पोलर रीजन पे अलग चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, और ऐसे ब्रेक कर जाएंगे, ऐसे टूट जाएंगे। ठीक है, इस तरह से चले जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट बन गया। इसके बाद क्या होता है भाई? देन साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? थर्ड नंबर पे साइटोकाइनेसिस होगा, और साइटोकाइनेसिस में क्या करेगा? कौन सी फंक्शन करेगा? कौन सा ऐसे एक्टिव करेगा? स्टार्ट्स एट हेल्प, और हेल्प क्या करेगा? एट हेल्प कह सकते हो या कह सकते हो लेट इनफ, एट लेट इनफ फेज। क्लियर है ना ये चीजें? अब हम फिगर में करके देख लेते हैं। पहले फिगर में आपको समझा देते हैं। जैसे मैंने कहा ये क्या है? सेल है। सेल के अंदर दो मैंने क्या बना दिया? सेंट्रोसोम बना दिया। अब इसके बाद मैंने क्या कहा था? टू सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट ऑफ मूव टुवर्ड अपोजिट सेल। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इसका तो पहले डिवीजन होता है, किसका? साइटोक्रोम का। तो कुछ इस टाइप के फ्लो का फॉर्म करते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब इसके बाद जो क्रोमोसोम्स होता है उसकी ऐसे कुछ इस तरह से मूव करती है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब क्या होता है? कभी कभी इसके बीच में भी बॉन्ड रहेंगे, मतलब इसके बीच में ऐसे लाइन रहेगा। ठीक है, और ऐसे चले जाएंगे और इस तरह से। ठीक है, अब क्या होता है? यहाँ पे पॉइंट क्या बनना है आपको ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना है कि जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा कि क्रोमोसोम्स आपस में अलग अलग चलेंगे। ठीक है, देखिए क्रोमोसोम्स अलग अलग चलेंगे, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है? इसमें से मान लीजिए ये इधर डिवीजन करेगा और ये इधर चला जाएगा। दो पोलर रीजन पे आपने क्रोमोसोम्स को खींचा, दोनों पोलर रीजन पे थोड़ा थोड़ा सा लेके जा रहा है। ठीक है, और इसका पॉइंट भी है कि 1 मिनट में 1 मिनट में, ठीक है, 30 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है क्रोमोसोम से अलग होने का। मतलब ठीक है, इतनी एनर्जी लगती है इसको अलग अलग करने के लिए, दोनों पोलर रीजन में जाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या होता है कि इसमें पॉइंट होते हैं कि 3 काइंड्स ऑफ, क्या होते हैं? 3 काइंड्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 काइंड्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। कहां पे होते हैं? इन एनाफेज। एनाफेज में कितने टाइप्स के स्पिंडल फाइबर्स होते हैं? 3 टाइप्स का। कौन कौन से होते हैं भाई? ऐसे आप देख लीजिए। नंबर 1, एक तो ये चीज आ रही है, ये वाला देखिए, ये एज ए कंटिन्यूअसली चला रहा है ना, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक दिन ये हो रहा है। ठीक है, एक ये यहाँ पे ऐसे आया और इस तरफ चला जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ऐसे चला रहा है, दो बीच में लाइन की पटरी है, इस तरह से मूव कर रहा है ना, ऐसे पूरी की पूरी ये लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? टेक्टाइल। क्या बोलेंगे? एज ए ओवरऑल हम कह सकते हैं पूरी की पूरी, क्या बोलेंगे इसको? टेक्टाइल स्पिंडल फाइबर। ठीक है, एक दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या बोलते हैं? इसके बीच की डिस्टेंस, ये वाला जो क्रोमोसोम के बीच में
ये अटैचमेंट है ये वाला, इसको बोलते हैं इंटरनोडल। इंटरनोडल। तो ये 3 टाइप्स के हो गए स्पिंडल फाइबर्स हो गए। क्लियर है ना? तो ये चीजें आपको बेसिक चीजें समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके 3 काइंड्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, तो इसमें लिख सकते हो जो कंट्रीब्यूशन में रहते हैं फ्रॉम वन पोलर टू अनदर। क्या लिख सकते हो? फ्रॉम, इसमें लिख सकते हो फ्रॉम वन पोलर टू अनदर। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है भाई? इंटरनोडल। इसमें क्या लिख सकते हो? बिटवीन टू एडजेसेंट, बिटवीन टू एडजेसेंट, अब टू एडजेसेंट क्रोमोसोम्स। कहने का मतलब 2 क्रोमोसोम्स के बीच में, मिडिल में जो स्पिंडल फाइबर होता है उसको क्या बोलते हैं? हम इंटरनोडल कहते हैं। थर्ड नंबर पे बिटवीन पोल्स, इसके लिए हम लिख दे रहे हैं बिटवीन पोल एंड सेंट्रोसोम। बिटवीन पोल एंड सेंट्रोसोम्स की जो स्पिंडल फाइबर्स होता है क्या बोलते हैं? टेक्टाइल स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। क्लियर है ना? तो ये हो गया आपका एनाफेज हो गया। तो एनाफेज में हमने इसका क्या देखा? सारा क्रोमोसोम्स अपोजिट पोलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, और 1 मिनट में 30 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? मूव करने की प्रोसेस को। ठीक है, 4th नंबर पे हम देख लेते हैं, लास्ट है जो हमारा टेलोफेज। क्या है? टेलोफेज। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, 4 है। ठीक है, टेलोफेज। टेलोफेज में कुछ नहीं करना है, इसमें बस क्या करना है? नंबर 1 ऐसे पॉइंट आपको लिख लेना है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड, 2 पॉइंट बनेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस 2 पॉइंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का हमने स्टार्टिंग में क्या किया था? डिसअपियर किया था। यह हम क्या करेंगे? हम ज्वाइन करेंगे, रिपेयर्स करेंगे, तभी तो फिर 2 डॉटर सेल बनेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस क्या करेंगे? रीअपेयर्स करेंगे। ठीक है, रिपेयर्स। और उसके बाद सेकंड पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अभी क्या था? स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हुआ था, यहां पे क्या होगा? डिसोल्यूशन होगा। किसमें? टेलोफेज में। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स वहां पे क्या होता है? कंडेंस हुआ था, तो यहां पे क्या हो जाएगा? डीकंडेंस। कहने का मतलब प्रोफेज का सब अपोजिट हो रहा है। क्रोमोसोम्स में क्या हो रहा था? प्रोफेज में क्या हो रहा था कि क्रोमोसोम्स कंडेंस, मतलब सॉरी, क्रोमेटिन कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। यहां पे डीकंडेंस हो रहा है, डीकंडेंस। ठीक है, टू फॉर्म अपोजिट क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है, अब ये फॉर्म हो जाने के बाद अब अगर बात किया जाए स्ट्रक्चर से, ठीक है, क्या बात किया जाए? स्ट्रक्चर की। अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, बेसिक बहुत इजी स्ट्रक्चर है इसका, टेलोफेज का। हमने क्या बना दिया? देखिए, ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, बहुत इजी स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ठीक है, यहां पे मैंने क्या लिखा दिया? न्यूक्लियस। ये मैंने देखिए डिसअपियर में कर दे रहा हूं, किसको? स्पिंडल फाइबर को डिसअपियर कर दिया। इसके मिडिल में क्या पाया गया? क्रोमेटिन बन गया। ठीक है, यहां पे मैंने सेंट्रियोल दिखा दिया। क्लियर है? सब कुछ मिल गया, सारा फंक्शन हो गया। तो ये क्या था? ये हो गया टेलोफेज का फॉर्मेशन है। अब इसी टेलोफेज में देखिए यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे क्रोमेटिन आ गया, मतलब यहाँ के अंदर डीएनए भी है, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके स्टेज में लास्ट पेज आता है हमारे पास, क्या आता है? देन यहीं पे साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? 2 डॉटर सेल्स बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्रोमेटिन्स पाया जाएगा, सेंट्रियोल्स हो गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्या था? हमने प्रोफेज देखा, मेटाफेज देखा, टेलोफेज देखा, सब में कुछ थोड़ा सा एक छोटी छोटी बारीक डिफरेंस है।
ठीक है। क्या होता है, सेंट्रोमियर्स का अलग अलग पोलर रीजन पे जाना, देन एक इक्वेटर रीजन पे आना, प्लेन रीजन पे आना, देन मेटाफेज। एनाफेज में क्या होता था कि वहां पे क्रोमोसोम्स में क्या आने लगता है, अलग अलग पार्ट्स में साइटोप्लाज्म में जब कंस्ट्रक्शन होगा तो अलग रीजन पे जाएंगे तो थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने लगेंगे। देन टीलोफेज, देन आपने देखा कैसे होता है, और टीलोफेज में थोड़ा सा चेंजिंग आता है। देन साइटोकाइनेसिस में तो क्या हो जाता है, वहां पे दो डॉटर सेल बनके तैयार हो जाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है, बस इसका लास्ट पॉइंट है, एक लाइन लिखना है। क्या लिखना है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो ये आपका हो जाएगा ओवरऑल आज का लेक्चर। ठीक है, क्या देख लेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है, सिग्निफिकेंट माइटोसिस क्या है कि अगर माइटोसिस का डिवीजन होता क्यों है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल, ये सेल के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा, माइटोसिस। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दिस पॉइंट इज हेल्प इन, सेकंड पॉइंट क्या करता है भाई, ये हेल्प इन, किसमें हेल्प करता है भाई, वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, माइटोसिस डिवीजन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, देन लास्ट में होता है भाई, लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीजनरेशन। बॉडी के अंदर देखो, हमारे की बॉडी के अंदर भी रीजनरेशन पाया जाता है, रीजनरेशन। ठीक है, और रीजनरेशन ऑफ क्या, प्लांट या ऑर्गन, पार्ट या ऑर्गन। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सिग्निफिकेंस है, जो तीनों की क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अब क्या देखा जाता है, सब कुछ क्लियर है कि अगर माइटोसिस डिवीजन प्लांट में होता है तो प्लांट में कोई जरूरी नहीं कि हमेशा वो उसके फॉर्मेशन के लिए हो, हमेशा रिप्रोडक्शन के लिए हो, कुछ ग्रोथ के लिए भी करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेल को डेवलपमेंट करना है तो डिवीजन करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप डिवीजन करेंगे तो सेल का डेवलपमेंट हो चलता जाएगा, ग्रोथ करते जाएंगे और लंबे लंबे होते जाएंगे। ठीक है, और वुंड हीलिंग भी करते हैं। जैसे अगर हमारे सब की बात किया जाए तो देखो क्या होता है, माइटोसिस का काम क्या हुआ, अगर हमको कभी चोट लग जाती है, ठीक है, तो चोट लग जाती है तो क्या होता है, ठीक है, ठीक है, चोट लग जाती है तो क्या होता है, तो ये क्या होता है, हमारे जो घाव होते हैं उनको क्या करता है, वो ठीक कर देता है। ठीक है, देखिए ऐसे मैंने कट किया और कट करने के बाद क्या होता है, उसमें देखा एक येलो कलर की प्रोटीन का लेयर आ जाता है ना, तो ये जो हमारे जो प्रोटीन का लेयर आता है वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये माइटोसिस डिवीजन। ये इतना फटाफट डिवीजन करता है कि हमारे बॉडी के अंदर वो लेयर आ जाता है, जिसकी वजह से हम क्या, हमारे जो घाव होते हैं वो ठीक हो जाता है, वुंड हीलिंग। ठीक है, रीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स, और उसी तरह से रीजनरेशन कर देगा। अगर बाय चांस यहाँ पे कहीं चोट लग जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, वो फटाफट उस ऑर्गन को क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है, घाव को भर देता है, मतलब उस सेल का फॉर्मेशन कर दिया ना। तो ये सारा मूवमेंट कौन करता है, माइटोसिस करता है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें सारी समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर क्या था, माइटोसिस डिवीजन ओवरऑल कंप्लीट। फिर हमारे पास सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में एक टॉपिक बचा है, नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, जिसका नाम है मियोसिस डिवीजन। क्लियर है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।